चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए एकदम खास है, ताकि यह सूत्र जो है कैसे आया इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह सूत्र को आप भी ला सकते हैं, रट्टा मार कर नहीं, दिमाग से जो है सॉल्यूशन करके ये सूत्रों को आप बना सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक ये 9 जो है सूत्र आपके सामने दिया गया है। ये 9 सूत्र को आप कैसे ला सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एंगल ये 90 डिग्री ए बी सी। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यह क्या होता है, कर्ण ये वाला, आधार ये लंब। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए मैटर को। सबसे पहले साइन ए लिखिए या साइन जो है थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में साइन ए दिया हुआ है, इसीलिए हम साइन ए लिख रहे हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेस। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ से साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर जो है आप बता सकते हैं एक लाल बटा कक्का के मदद से। लाल बटा कक्का के मदद से ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेस का जो है यहाँ पर फार्मूला आप बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए, लाल से आप याद रखिएगा लंब बटा कर्ण। तो याद रखिएगा ये क्या हो गया, तो लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ पर दूसरा देखिए, कर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण ए बटा के, यानी आधार बटा क्या लिख सकते हैं, तो आधार बटा कर्ण। लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो गया, तो लंब बटा आधार। यहाँ पर अब ये जो है इस प्रकार से पहले चले, अब रिवर्स से चलते हैं, यानी उल्टा, आधार बटे लंब। यहाँ हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। और यह देखिए यहाँ कर्ण बटे लंब। ठीक है, यह जो है यह भी बताने का प्रयास किए कि सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, और है ना कॉसेस थीटा बराबर, यानी ए बराबर। ठीक है, ये चीज़ को भी बताने का प्रयास किए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले अब चलते हैं वह सूत्र जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप 3 सूत्र को सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यह सूत्र को लिखिएगा और यह 3 बार लिखिएगा। सबसे पहले एक बार में हम बताने का प्रयास करते, पहले 3 सूत्र को निकालते हैं। सबसे पहले 3 सूत्र को निकालते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या करिए, तो इसमें कर्ण से भागा दे दीजिए,
कर्ण से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर सभी को कर्ण से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लंब स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर बटा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, बराबर कर्ण स्क्वायर बटा क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सभी को सबसे पहले कर्ण से क्या कर देंगे, कर्ण स्क्वायर से सभी में भाग लगा दिए। क्या लगा दिए, भाग लगा दिए। अब भाग लगाने के बाद देखिए यह वाला जो है चीज कट गया। अब यहाँ पर बताइए कि लंब स्क्वायर बटा क्या, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, प्लस क्या यहाँ पर है, आधार स्क्वायर बटा क्या हो गया, तो आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, बराबर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ लाल बटा कक्का के मदद से आप जानिए, अभी जो है अभी हम क्या निकाले हैं, सबसे पहले देखिए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कि लंब बटा कर्ण किसका है, तो देखिए लंब बटा कर्ण साइन ए है ना, यानी साइन थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, साइन है ना, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, और प्लस आधार बटा कर्ण, तो आप यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा क्या है, तो आधार बटा कर्ण कॉस ए का है, क्या है, कॉस ए का है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए यह सूत्र जो है, एक सूत्र सबसे पहले यहाँ पर जो है यह बन गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर कॉस को बाहर निकाले, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और साइन वाला उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए यह एक सूत्र बना कि नहीं, एक सूत्र यह बन गया। अब याद रखिएगा अगर साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछे तो 1 पहले से है और यह वाला जो है बराबर के उधर जाता है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बताइए 3 सूत्र जो है यहाँ पर बना कि नहीं, सबसे पहले समझिए 3 सूत्र यहाँ पर बना। एक बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दूसरा बना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह 3 सूत्र जो है कैसे आया, आप बातों को समझे कि नहीं, पहले यह बताइए, यह समझ में आया कि नहीं। देखिए किस प्रकार से जो है पाइथागोरस प्रमेय के मदद से 3 सूत्र लाए हैं, कर्ण से सभी को भाग दिए तो यह चीज आया। अब जो है आधार से भाग देंगे तो 3 सूत्र और बनेगा, और फिर लंब से भाग देंगे तो 3 सूत्र और बनेगा, ठीक है। तो दूसरा जो देखिए चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले अब दूसरा जो है बनाने का प्रयास करते हैं। यह जो है छोटा करके यहाँ साइड में जो है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या करिएगा, तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण से भाग दिए तीनों में तो यहाँ पर जो है 3 सूत्र यहाँ पर बना। अब देखिए क्या करेंगे, आधार से भाग देने पर, आधार से
आधार से भाग देने पर, आधार से भाग देने पर। अब जो है आधार से भाग देंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लंब स्क्वायर और बटा आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से भाग देने पर, सॉरी आधार स्क्वायर से भाग देने पर सही है, यहाँ पर सही लिखे थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अब वहाँ प्लस प्लस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया। अब कटने के बाद यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कि लंब स्क्वायर और बटा आधार स्क्वायर और प्लस ये कट गया, एक बन गया, और यहाँ पर आप कहिएगा कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ लंब बटा आधार, आप डायरेक्ट देखिए लंब बटा आधार कहाँ आता, देखिए लंब बटा आधार टैन है ना, कहिएगा टैन थीटा, क्या कहिएगा टैन थीटा, तो यहाँ पर लिखिएगा टैन थीटा या टैन ए और प्लस एक। अब बताइए कर्ण बटा आधार, क्या बताइएगा कर्ण बटा आधार, देखिए यहाँ पर देखिए कर्ण बटा आधार जो है वो सेक ए है, क्या है सेक थीटा है, क्या है सेक थीटा। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए या सेक थीटा। अब बताइए सबसे पहले एक सूत्र तो यहाँ से बन गया, एक सूत्र सबसे पहले यहाँ से बना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आप क्या कहिएगा, सबसे पहले कहिएगा कि टैन थीटा है ना, यानी टैन ए बराबर सेक ए -1। अच्छा -1 कैसे हुआ, तो याद रखिए यह बराबर वाला उधर चला गया तो माइनस के एक बना, बराबर वाला उधर गया तो माइनस के एक, ठीक है। अगर प्लस में है तो उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में रहता है तो बराबर के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। अगर गुना में रहता है तो उधर जाने के बाद भाग में, अगर भाग में है तो बराबर के उधर जाने के बाद गुना में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक तो यह बन गया, दूसरा आप यह जो है सूत्र कह सकते हैं, और तीसरा सूत्र कैसे बनाएंगे जो देखिए सबसे पहले आप कहिएगा कि 1 बराबर सेक ए, और ये वाला जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में जाएगा टेन स्क्वायर है ना, टेन थीटा स्क्वायर, हाँ स्क्वायर तो भूल गए, सॉरी स्क्वायर भूल गए थे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा सूत्र यहाँ पर देखिए बन गया, तीसरा सूत्र जो है यहाँ पर बन गया। तो आप देखें 3 और 3 6 जो है प्रश्न को है ना, 6 जो है यहाँ पर सूत्र को निकालने का प्रयास किए, और आप भी समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। सबसे पहले लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर को आप लिखिए, और लिखने के बाद सभी को आधार से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आप ये चीज़ को देखिए कि लंब और बटा आधार क्या होता है ना, कर्ण बटा आधार क्या होता है, और वही चीज़ को आप लिख दीजिए, और लिखने के बाद बराबर जब इधर करिएगा ऑटोमेटिक जो है आंसर आ जाएगा, सूत्र जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यह 3 जो है फिर बना। अब 3 के बाद
3 के बाद जो है चलिए यहाँ पर 2 चीज़ बन गया है ना। अब तीसरा जो है बनाते हैं तो 9 सूत्र जो है बन जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कहिएगा कि ये चीज़ तो हम लिख ही रहे हैं 3 में, यहाँ कर्ण से भाग दे दिए, यहाँ आधार से भाग दे दिए, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ लंब स्क्वायर से भाग देने पर लंब स्क्वायर से भाग देने पर अब यहाँ पर समझिए लंब स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा तो नीचे भी लंब स्क्वायर प्लस आधार बटा क्या कहिएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये चीज़ जो है कट जाएगा, कटने के बाद 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर यहाँ प्लस कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए ये तो एक सही में एक लिखा हुआ कट के आया आधार बटा लंब। आप डायरेक्ट यहाँ से सूत्र देखिए सूत्र भी निकालने का ट्रिक बताए हैं लाल बटा कक्का के मदद से। हालांकि ये लाल जो है बैठाया गया है कि यल से लाल होता है के से कर्ण होता है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि के से ही कर्ण होगा। बात समझे कि नहीं। ठीक है। उसको इंग्लिश में और भी कुछ जो है ना लंब को जैसे परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, हाइपोटेनस जो है ये सब। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी आपको जो है डायरेक्ट बताए हैं कि लंब बटा क्या हो गया तो लंब बटा जो है कर्ण हो गया। तो यहाँ पर यल और क्या हो गया के। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा था आधार बटा लंब पूछ रहा था। बताइए आधार बटा लंब कहाँ पर है तो कहिएगा आधार बटा लंब जो है वो कॉट का होता है। किसका होता है तो आप कहिएगा आधार बटा लंब जो है कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर अब बराबर जो है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है लंब। तो आप कहिएगा कर्ण बटा लंब जो है ये वाला ये कॉसेस का होता है। किसका होता है कॉसेस का होता है। ये एक तो सूत्र यहाँ पर बन गया, एक फार्मूला यहाँ पर बन गया। देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर ए माइनस ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में बन जाएगा। बताइए एक सूत्र यहाँ से मिल गया, 2 सूत्र। तीसरा अगर आप कहिएगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये वाला कॉट ये तो निकाल लिए, 1 को निकाल लेते। 1 बराबर कॉसेस स्क्वायर ए और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। यहाँ पर देखें यह जो है तीसरा सूत्र बन गया। अब इस प्रकार से टोटल 9 जो है फार्मूला बनाने का प्रयास किए। कितने सूत्र बताइए 9 सूत्र।
तो देखें किस प्रकार से जो है 9 सूत्र आया। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप, है ना, ज़्यादा ये हार्ड चीज़ नहीं है। आप अगर जो है कुछ हार्ड इसको, है ना, 1 मिनट, हाँ तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे थे कि सबसे पहले यह चीज़ जो है हार्ड नहीं है जो आप हार्ड के वे में ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप जो है पाइथागोरस प्रमेय वाला ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, सबसे पहले यह लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या करिएगा कि एक बार सबसे पहले यह कर्ण स्क्वायर से आप भाग लगाइएगा। भाग लगने के बाद इस प्रकार से 3 बनेगा। एक बार क्या करिएगा, ये लंब स्क्वायर से आप भाग लगाइएगा। जब लंब स्क्वायर से भाग लगेगा सब में, तो एक बार यह 3 निकल जाएगा। एक निकलेगा, उसको 2 और बनाएंगे तो 3 सूत्र यहाँ से मिलेगा। एक बार क्या करिएगा, लंब स्क्वायर से भाग लगाइएगा, फिर यहाँ पर एक जैसा ही तैयार होगा तो आप 3 जो है ऑटोमेटिक दिमाग लगाइएगा कि देखिए सबसे पहले यह बना। यह बनने के बाद हम क्या किए, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखे और कॉसेस स्क्वायर थीटा ये प्लस वाला उधर गया बराबर के, तो ये हो गया माइनस में। एक सूत्र यहाँ से बना। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 1 प्लस जो है यहाँ पर 1 बराबर ये कॉसेस स्क्वायर थीटा, ये तो अपना जगह पर था प्लस वाला, और ये जो है ना, ये प्लस वाला जो चीज़ है इधर गया तो ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर थीटा ये बन गया 3 सूत्र। और यहाँ पर भी देखें, आपको बताने का प्रयास किए कि लाल बटा कक्का के मदद से जो है आप साइन कोस टेन कॉट सेक और कॉसेस का मान जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर ही कोई बी बटा कोई बच्चा जो है बी बटा पी ये सब लिखता है, तो यहाँ पर बताते हैं जो लाल और कक्का जो हम लिखे हैं ना, ओरिजिनल में देखिए, ओरिजिनल में इसको क्या कहते हैं, इसको ओरिजिनल में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ओरिजिनल में बेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर के बाद इसे बेस कहते हैं। इसीलिए कभी जो है एच बटा बी होता है तो कभी पी बटा एच होता है, इस प्रकार से। लेकिन हम आपको बताए हैं, हम आपको क्या बताए हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा क्या बताए हैं, कक्का, एक बार लंब बटा कर्ण, एक बार आधार बटा कर्ण, एक बार लंब बटा आधार, और चलना है रिवर्स में तो आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो है सीक्वेंस बन जाएगा। तो यह जो अनुपातों को किस प्रकार से साइन के पदों में व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से कॉस के पदों में व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से टैन के पदों में व्यक्त किया जाता है, ऐसा प्रश्न जो है बनाने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न जो है उदाहरण 12 8.4 NCERT बुक 10th क्लास मैथ में 8.4 में उदाहरण नंबर 12 में यह प्रश्न जो है दिया गया है। और ऐसा बहुत सारा प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए सभी को क्या, सबसे पहले ए आप लिख दीजिए। ए मतलब हो गया कि कॉस ए को साइन के पदों में आप जो है रख दीजिए, और टैन को भी साइन के पदों में व्यक्त कीजिए, और सेक को भी साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए आपको कुछ सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या, सबसे पहले याद रखिए कि कुछ सूत्र होता है जैसे साइन थीटा कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, यानी इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेस थीटा होता है, और अगर ये वाला जो है कॉसेस थीटा बराबर आप कह सकते हैं 1 बटा
साइन थीटा होता है। ये देखिए उल्टा का मतलब ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कहिएगा कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, और फिर कहिएगा कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। ये वाला एक चीज़, ठीक है। दूसरा क्या कहिएगा 1/1। तीसरा क्या कहिएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। और क्या कहिएगा कि कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी ये जो है देखें कि किस प्रकार से जो है बना। अब बनने के बाद हमको क्या करना है, साइन के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर, देखिए सबसे पहले आप लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर कॉस को हम बाहर निकाल लेते हैं, अगर हम कॉस को क्या करते हैं, कॉस को बाहर निकालते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब बताइए बराबर में क्या है, तो बराबर में 1 है। अच्छा ये जो प्लस वाला है बराबर के उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए कि माइनस का क्या कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ देखिए, सबसे पहले कॉस थीटा बराबर इसको रूट में कर दीजिए, स्क्वायर बाय इसको दे दीजिए, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कि कॉस को साइन के पदों में व्यक्त कर दिए कि नहीं, है ना, बन गया कि नहीं साइन, है ना। कॉस को क्या किए, तो कॉस को साइन के पदों में व्यक्त कर दिए, यानी साइन के पदों में रख दिए। ये नंबर एक तो बन गया ये वाला। और दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या बनाना है, tan थीटा को क्या बनाना है, tan थीटा को बनाना है साइन के पदों में tan को भी रखना है। तो याद रखिए tan थीटा बराबर जो है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा। यह जो है चीज़ का जानकारी आप रखिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का मान यहाँ से आया। यानी आप कहिएगा, आप क्या कहिएगा कि बी नंबर जो है, बी नंबर tan थीटा का क्या कहिए साइन के पदों में रख दीजिए। तो कहिएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो आप यह कहिएगा tan थीटा बराबर कहिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कि tan को साइन के पदों में जो है रख दिए कि नहीं, बताइए, है ना। यानी tan को भी साइन के पदों में रख दिए कि नहीं, ये चीज़ बताइए, ठीक है। ये हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए, अब एक क्या है, अब एक सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा जो है इसको भी साइन के पदों में क्या करिए व्यक्त कीजिए। तो देखिए सेक थीटा बराबर अब बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ तीसरा नंबर ए बी, और ये तीसरा नंबर क्या कर देते हैं सी। सेक थीटा को भी क्या करना है साइन के पदों में रखना है। तो एक चीज़ आप समझिए, सेक थीटा बराबर यहाँ देखिए क्या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है ना। तो कहिएगा 1 बटा क्या है, तो 1/कॉस थीटा है। तो कहिएगा कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस का मान कितना है। तो देखिए यहाँ से कॉस का मान है 1 माइनस यहाँ
रूट 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा। यह भी देखिए, यह है ना, सेक भी जो है साइन के पदों में जो है ना, व्यक्त हो गया। तो इस प्रकार से जो मैथ रहेगा ना, आप इसको ऐसा ही बनाइए। जो चीज़ में दे यहाँ पर साइन के पदों में व्यक्त करिए, टेन के पदों में व्यक्त कीजिए, ये वाला चीज़ आपको हमेशा आना चाहिए। और भी इसका जो है सूत्र है, सारा सूत्र को क्या करना चाहिए, लिखिए, अपने से लिखिए, लिखने का जो है प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लिखने का आदत डालते हैं मैथ में तो बिल्कुल जो है आपसे जो है सही हो जाएगा, है ना, सही होगा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ तो है, यहाँ पर विस्तार से बताएं कि कैसे साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। अब दूसरा पद आ जाएगा व्यक्त करने, तो इसी प्रकार से आप रखिएगा। ये उदाहरण कितना था, 12, ठीक है। सिद्ध करके एक लाना है, सिद्ध करके कितना लाना है, एक लाना है, RHS लाना है, ठीक है। यह जो मैथ आप देख रहे हैं, यह उदाहरण 13 8.4 NCERT मैथ 10th क्लास का है। 10th क्लास का NCERT मैथ 8.4 का उदाहरण नंबर 13 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले आप कहिएगा, सबसे पहले आप क्या कहिएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा एक चीज़ आप जानिए, यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेस। यहाँ तक आप चीज़ों को लिखें। साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, यानी सेक का उल्टा। तो सेक का उल्टा यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। 1/ क्या होता है, सेक थीटा, या कह सकते हैं कि सेक थीटा, है ना, या कह सकते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर होता है 1/ क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर चीज़ों को समझें तो सेक थीटा बराबर, हम ये वाला चीज़ देखिए यहाँ पर लगाते हैं, 1/ क्या हो गया, 1/ कॉस थीटा हो गया। और यहाँ पर देखिए गुना में है, गुना में क्या है, 1 - साइन थीटा, है ना। हम देखिए ए को थीटा बोलते हैं ताकि जो है अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा बोलिए चाहे ए बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर समझिए, इधर क्या है, तो इधर जो है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 1/1 कॉस थीटा, 1/ कॉस थीटा। और प्लस में टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। यही सिद्ध करके जो है, सिद्ध करके एक लाना है इधर। अब यहाँ पर समझिए, इधर गुना होगा तो क्या 1 - साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, एक से जो एक से इसमें गुना होगा तो ऊपर ये हो जाएगा और नीचे क्या है, तो कॉस थीटा है। अब गुना इधर जो है सिंबल गुना का है, सबसे पहले ये जो है ब्रैकेट के अंदर भिंग के जोड़ है, इसको जोड़ बनाएंगे तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा। ये भिंग के जोड़ आना चाहिए, है ना। ये दोनों का जो है यहाँ पर एलसीएम लिए तो ये इससे ये कट जाता है, तो जो बचता है वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे, सॉरी यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा। यहाँ पर ये चीज़ होगा, ठीक है। और इधर देखिए गुना में है, अच्छा गुना में है तो बताइए, एक से एक में गुना हो जाएगा तो बताइए एक का स्क्वायर कह सकते हैं, और प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा, है ना, इससे इसमें कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया। अब चीज़ों को समझिए, सबसे पहले क्या यहाँ पर 1² और माइनस, यहाँ पर सबसे पहले 1² का मतलब क्या हो गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा के इधर नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर
एक सूत्र याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं बताइए। और यही चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। और ये 1 जो है ये RHS है, क्या है RHS है, यानी राइट हैंड साइड। अब देखिए सिद्ध करके यही वाला 1 लाना था और इस प्रकार से देखिए मैथ को सिद्ध कर पाए, है ना। सिद्ध करने वाला मैथ याद रखिएगा, सिद्ध करने वाला मैथ हमेशा जो है साइन और कॉस के पदों में रखिए, साइन और कॉस के पदों में रखिए सिद्ध करने वाला मैथ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप राय सलाह दीजिए, ताकि और भी सिद्ध करने वाला जितना भी मैथ है 8.4 में, है ना, 8.4 से आपको 5 नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। तो जो कैसा लगा और कौन सा मैथ आपको सिद्ध नहीं हो पाता है यह भी कमेंट में बताइए, उसको भी सिद्ध करके। यह मैथ जो है NCERT बुक से लिए हैं, है ना, 10th क्लास का उदाहरण नंबर 14 8.4 से 8.4 से उदाहरण नंबर 14 NCERT 10th क्लास मैथ बुक से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप एक सूत्र जानिए। हम देखिए थीटा इसलिए बोलते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा, आप ए भी बोलिए या थीटा, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा बताइए, यहाँ पर सबसे पहले कॉट थीटा को हम चेंज करेंगे, है ना, LHS से चल रहे हैं, LHS से ध्यान दीजिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या कहेंगे तो कॉस थीटा अब बटा क्या साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को रहने देते हैं, ठीक है। और बटा में यहाँ पर जो है कॉट थीटा, तो आप यहाँ पर क्या कहिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस प्लस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा, इधर से कॉस कॉमन ले लीजिए। अगर हम कॉमन ले लेंगे, देखिए सबसे पहले इधर से कॉस कॉमन ले लेंगे, बाहर निकल जाएगा, और इधर से भी कॉस कॉमन लेंगे, बाहर निकल जाएगा, ताकि दोनों को आराम से काट सकते हैं। देखिए कॉस थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब कॉस को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 अब बटा नीचे क्या है तो साइन थीटा है, और माइनस यहाँ पर क्या है तो यहाँ से जब जो है यहाँ से कॉमन कॉस लिए तो यहाँ पर 1 हो गया, याद रखिए। आगे जो है यहाँ से कॉस थीटा जो है कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच जाएगा क्या 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया। अब एक चीज़ देखिए बच क्या गया 1 बटा साइन थीटा और माइनस 1 बटा साइन थीटा और माइनस 1, और यहाँ पर बच गया 1 बटा साइन थीटा और प्लस 1। अब एक चीज़ देखिए 1 बटा साइन थीटा कॉसेस थीटा होता है, कैसे होता है इसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेस। देखिए साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट होता है। यानी आप कहिएगा कि साइन थीटा बराबर है ना 1 बटा
कॉसेस थीटा होता है ना। 1 बटा क्या होता है, 1 बटा कॉसेस थीटा होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा, ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉसेस थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे कॉसेस थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा साइन थीटा होगा, या साइन थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा कॉसेस थीटा होगा। लेकिन यहाँ 1 बटा साइन थीटा दिया है तो 1 बटा साइन थीटा यानी कॉसेस थीटा। तो यहाँ पर जो है क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर जो है लिख देंगे कॉसेस, क्या लिख देंगे, कॉसेस थीटा और -1, इधर लिख देंगे कॉसेस थीटा और +1। देखिए यह जो है सिद्ध करके RHS आ गया, ये सिद्ध हुआ RHS, राइट हैंड साइड। इधर से देखिए यह जो है यही सिद्ध करके लाना था और यही सिद्ध करके आ गया, समझ गए। तो देखिए सिद्ध करने वाला मैथ जो है कितना इजी होता है, आप चीज़ों को समझें और बारीकी से जो है आप भी सिद्ध करिए। मैथ लिखने से आपको आएगा, आप लिखने के लिए लिखने से मत डरिए, लिखिए आप चीज़ों को, आपको भी आएगा और सिद्ध करने वाला मैथ जो है बिल्कुल आना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका तैयारी लगातार चल रहा होगा। आज जो है मैथ में सिद्ध करने के लिए आप लोग को बताएंगे। बहुत बच्चा का कमेंट आया कि सर जी सिद्ध करने के लिए मैथ 1% भी नहीं आ रहा, तो आज गारंटी लेते हैं कि आपको सिद्ध करने वाला मैथ सिखा देंगे। और वह प्रश्न को बार बार सिद्ध कीजिए जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब यह प्रश्न देखिए NCERT 8.4 है ना, ये 8.4 में है ना जो दिया गया है NCERT मैथ में, उदाहरण नंबर 15 का जो ये मैथ एकदम खास, अगर कहिएगा कि त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न तो यह वाला है, और यह सबसे लंबा प्रश्न भी है, सबसे लंबा प्रश्न ये चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसे सिद्ध करके आज बताएंगे। LHS से RHS सिद्ध करेंगे, चाहे RHS से LHS, दोनों साइड से कुछ भी सिद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये सिद्ध करके ये लाइए, चाहे ये सिद्ध करके ये वाला लाइए, ठीक है। याद रखिए सिद्ध करने में हमेशा याद रखिएगा कि साइन और कॉस के जो है फॉर्म में हमेशा रखें। साइन और कोस में अगर आप रखने के लिए जो है ना हमेशा आप रखना चाहते हैं तो समझिए कि आपसे मैथ जो है जल्दी सॉल्यूशन होगा, है ना। हमेशा कौन सा फॉर्मेट में रखना चाहिए, तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में रखने के लिए सीखिए। और साइन और कॉस के फॉर्मेट में अगर सारा चीज़ों को रखते हैं तो जल्दी बनेगा। अब चलिए जो है सिद्ध करते हैं, बारीकी से चीज़ों को समझिएगा। हम LHS से सिद्ध करेंगे और RHS यानी सिद्ध करके ये वाला जो है ये वाला चीज़ हमको लाना है, यह वाला चीज़ लाना है। देखिए किस प्रकार से आएगा, ठीक है। अगर आपके बुक में माइनस और प्लस जो है मिटाया हुआ है तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में जो है माइनस प्लस का जो सिंबल है यह मिटाया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा कि एक बार में लिखिएगा कि कॉस, सबसे पहले यह प्रश्न को उतार दीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब क्या करिएगा तो लिखिएगा कि कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, याद रखिए यह इस जो है प्रश्न में
3 फार्मूला मात्र लगेगा, 3 सूत्र से जो है हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर समझिए कि फार्मूला तो बहुत सारा है, तो कहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताएं कि साइन और कॉस के फॉर्मेट में आप ज़्यादातर रखिए। तो देखिए चीज़ों को यहाँ पर 3 सूत्र के मदद से जो है यह वाला टोटल बनेगा। सबसे पहले क्या किए, कॉस से भाग देने पर, अब ऊपर वाला को कॉस से भाग दे देंगे और नीचे वाला को भी कॉस से भाग दे देंगे। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले लिखेंगे क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, अब बटा को क्या करेंगे तो कॉस थीटा से भाग दे दिए और नीचे भी वैसा ही करेंगे। नीचे क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 और बटा क्या करेंगे तो बटा जो है कॉस थीटा से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए किस प्रकार से जो है अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ यहाँ लिखते हैं, साइन थीटा बटा, अच्छा बताइए कि भाग जो दिए हैं तो इसके साथ भी कॉस थीटा है और इसके साथ भी कॉस थीटा, इसके साथ भी कॉस थीटा, यानी तीनों के साथ कॉस थीटा है। तो देखिए साइन थीटा अब बटा क्या हो जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस को क्या कहिएगा कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा और प्लस 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ पर समझें। अब यहाँ पर बटा में देखिए सबसे पहले इसके बटा में क्या लिखा गया है साइन थीटा और नीचे में क्या दीजिएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस है, माइनस में क्या है 1 बटा कॉस थीटा। ये लाइन किए, दोनों साइड भाग दिए और भाग दिए ताकि जो है ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाए और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाए। अब कटने के बाद क्या लिखेंगे तो एक लाइन लिखेंगे कि साइन थीटा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा और बटा साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और माइनस ये दोनों कटा तो एक हो गया, क्या हुआ ऊपर में एक हुआ और प्लस 1 बटा जो है कॉस थीटा, 1 बटा क्या है कॉस थीटा। यहाँ पर देखें और आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अब देखिए बटा में आप कहिएगा क्या कि ये नीचे क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पर है प्लस ये कट गया एक आया माइनस 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ पर सबसे पहले लिखें। अब यहाँ पर सूत्र देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अब यह चीज़ों को बढ़िया से विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 सूत्र लिए थे कि यह जो है प्रश्न में 3 सूत्र ही लगेगा। सबसे पहले देखिए कि टैन थीटा बराबर क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब ये सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा कैसे होता है जो विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेस। सबसे पहले यह चीज़ को लिखें। लिखने के बाद याद रखिए कि साइन जो है साइन का उल्टा कॉसेस होता है,
कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो एक चीज़ आप समझिए कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेस थीटा जो है लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेस थीटा होता है। तो क्या आप कहिएगा कि कॉसेस थीटा बराबर 1/साइन थीटा होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? ज़रूर हो जाएगा। अब ये दोनों जो है सूत्र जिस प्रकार से बना, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहिएगा कि अगर कॉस थीटा बराबर, अगर कॉस का उल्टा सेक होगा तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और अगर ये नहीं है ना, ये भी होगा, और क्या कहिएगा कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा। देखिए ये भी दोनों जो है ना सीक्वेंस में रखें यहाँ पर। अब ये टेन थीटा और कॉट थीटा का भी हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर समझें बातों को। अब यही चीज़ जो है हम यहाँ लगा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर जो है 1/कॉस थीटा जो है, वही चीज़ 1/कॉस थीटा के जगह क्या रख देंगे, तो सेक थीटा रख देंगे, बस काम हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे टैन थीटा माइनस 1 + सेक थीटा, और बटा में आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर भी लिखिएगा टैन थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा बटा क्या है, कॉस थीटा है। तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, और माइनस ये क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि सबसे पहले इसे जो है सजा कर थोड़ा सा लिखते हैं। अब सजा कर लिखने का क्या बात है, तो सबसे पहले टैन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है उधर -1 लिख दिए, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले टैन थीटा और माइनस सेक थीटा और +1, यहाँ पर ये चीज़ों को लिखें। अब यहाँ पर एक चीज़ 1 बराबर जो हम लिखेंगे, यानी क्या कहेंगे, यानी कह देंगे कि 1 बराबर क्या कह देंगे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा और -10 थीटा, है ना। यानी देखिए अभी बताए हैं 1 बराबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -10 थीटा, यानी 3 सूत्र जो बोले थे, तो लास्ट वाला सूत्र यहाँ पर जो है लग गया। देखिए अब यहाँ से बताए थे, है ना, ये वाला जो चीज़ है 3 सूत्र यहाँ से देखिए बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ से जो है मान के चलिए कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर भी बना सकते हैं, फिर इधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को बराबर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पर देखना है, ये वाला चीज़ों को यहाँ पर रख दीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्या करिएगा, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1, और बटा क्या कहिएगा कि टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1, 1 नहीं, 1 का मान यहाँ से रखेंगे, क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा। 9th क्लास में याद करिए पढ़े थे x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यानी इसको 2 बार जो है यहाँ पर रख देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और बटा यहाँ पर जो है टैन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, और यहाँ पर देखिए याद रखिएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा
सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यानी स्क्वायर था तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, यहाँ पर भी सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बन सकता है क्या? नहीं। देखिए सबसे पहले बना देंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 और बटा क्या कहिएगा, बटा कहिएगा सबसे पहले माइनस सेक थीटा कॉमन लीजिए। जब माइनस सेक थीटा कॉमन लीजिएगा तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है, यानी ये 10 जो है ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला चीज़ माइनस में और माइनस वाला चीज़ प्लस में होता है, याद रखिए। तो ये हो गया माइनस टेन थीटा, क्या हो गया? माइनस टेन थीटा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, माइनस टेन थीटा +1, यहाँ पर क्या कहिएगा, सेक थीटा और प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा, इधर क्या है सेक थीटा और माइनस के क्या है टैन थीटा, उधर भी सेक थीटा और माइनस का टैन थीटा। क्या करते हैं कि अब सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर है और एक बार देखिए यहाँ पर है, तो ये क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने से जो है ना छोटा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो टैन थीटा ऊपर वाला लिख रहे हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, ये तो लिख दिए। अब ये दोनों कॉमन जब लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद बताइए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या, तो यहाँ से जब चीज़ हट गया तो क्या बचा बताइए, यहाँ से जब चीज़ हटा तो क्या बना, तो कहिएगा कि यहाँ से जो है बचा तो माइनस में 1 बच गया। क्या बच गया, माइनस में 1 और प्लस में क्या कहिएगा, तो सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। क्या कहिएगा, सेक थीटा और प्लस क्या कहिएगा, टैन थीटा कहिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या ये वाला चीज़ जो है टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, क्या ये वाला चीज़ है सेक थीटा, एक सेकेंड, क्या यही वाला आपको चीज़ लग रहा है कि टैन थीटा और सेक थीटा और -1? अभी देखिए बनाते हैं। सबसे पहले 1 टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और बटा क्या कहिएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और ये दोनों जो है यहाँ पर देखिए सजा कर लिख रहे हैं। सबसे पहले टैन थीटा और प्लस सेक थीटा और -1। अब ये चीज़ देखिए, ये दोनों चीज़ जो है आपस में कट गया कि नहीं, टैन थीटा सेक थीटा और 1 -1, यहाँ पर दोनों कट गया। अब कटने के बाद ऊपर क्या बचा, अब कहिएगा ऊपर तो कुछ नहीं, 1 बचा है। तो ऊपर जब बच गया 1 और नीचे क्या बचा हुआ है, तो सेक थीटा और माइनस क्या बचा हुआ है, टैन थीटा। सेक थीटा और माइनस टैन थीटा, ये RHS राइट हैंड साइड, ये देखिए सिद्ध होकर आ गया। यही सिद्ध करना था 1 बटा है ना सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही सिद्ध करना था।
देखिए यही सिद्ध करना था। यहाँ ध्यान से देखिए 1 बटा क्या है, तो 1 बटा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, और यही जो है सिद्ध करके लाएं। देखिए तो सिद्ध करने वाला क्या आपको हार्ड लगा? अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप जो है वीडियो को दोबारा भी देखकर जो है आप क्या करिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। अगर एक बार आप बना लीजिएगा, एक बार अगर आप सिद्ध कर लीजिएगा तो बेहतरीन ढंग से जो है आपको अच्छा लगेगा चीज़ों को बारीकी से। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ज़्यादा छोटा कर देंगे तो आपको दिखाई भी। चलिए अगर है ना, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं।